अंग्रेजी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जस्टिस डीले इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब होता है कि ऐसे न्याय की ज़रूरत ही कहाँ है जहाँ आप न्याय से ही वंचित रह जाए। अब ऐसा ही कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हम आए दिन आपको रेप केसेस के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि कितनी सारी महिलाएं रेप की शिकार होती हैं, लेकिन इसी देश में पुरुषों को भी गलत रेप केसेस से फंसाया जाता है और नतीजा ये रहता है कि 20 साल के बाद जब वो लड़का जेल से बाहर निकलता है तो वो लड़का नहीं रहता, उसके परिवार के सभी लोग मर जाते हैं और ये सिस्टम के गाल पर जोरदार तमाचा होता है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। आप सब ने वीर ज़ारा फिल्म ज़रूर देखी होगी। 22 साल के लंबे इंतज़ार के बाद जब वीर को कोर्ट बरी करता है तो वो किस तरीके से सिस्टम को नंगा करता है, और ऐसा ही अब इलाहाबाद के कोर्ट में सुनाई गई फैसले के बाद हुआ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी, उन्होंने भी सिस्टम को नंगा कर दिखाया है। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से कोर्ट ने उनको 20 साल की सज़ा सुनाई गलत रेप केस में, और उसके बाद जब उनको बेगुनाह पाया गया, यानी कि 20 साल के बाद, तब तक उनके माँ, बाप और भाई सब मर चुके थे। यहाँ तक कि वो लड़की भी मर चुकी थी जिसने विष्णु तिवारी को गलत रेप केस में फंसाया था। जेल से निकलने के बाद विष्णु तिवारी कहते हैं कि जेल में उनको 600 रुपए दिया गया। अब उनके हाथ में बस यही 600 रुपए है जिससे वो आगे की जिंदगी को जिएंगे। केस लड़ते लड़ते 8 एकड़ जमीन बिक गई, माँ बाप मर गए, भाई मर गया। 20 साल तक जेल की रसोई में काम करते करते विष्णु तिवारी के हाथ छिल गए। और ये है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, जिसकी जितनी तारीफ कर दी जाए उतना कम है। अब आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल विष्णु तिवारी को SC/ST एक्ट के तहत रेप का दोषी पाया गया। उन पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने अति पिछड़ा जाति की एक महिला के साथ खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके तहत कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, आजीवन सजा सुनाई। लेकिन 20 साल के बाद कोर्ट ने ये पाया कि एक जमीनी विवाद के कारण लड़की ने नहीं, बल्कि लड़की के पति और लड़की के ससुर ने विष्णु तिवारी को गलत रेप केस में फंसा दिया। सवाल ये है कि इतना समय क्यों लग गया ये पता करने में कि ये व्यक्ति जो 20 साल से जेल में बंद है वो बेगुनाह है। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी तारीफ के काबिल है कि जो असल में रेपिस्ट है वो बाहर घूम रहे हैं, और जिनको गलत रेप केस में फंसाया जाता है उनको ऐसे झट से सजा मिल जाती है। तालियां तो बजनी चाहिए इस तरह की न्याय व्यवस्था पर। साल 2014 में विष्णु के पिता की मौत हो गई। 1 साल के बाद उनकी मां भी मर गई और विष्णु को इसका पता जेल में 3 साल के बाद चला। पिता के अंतिम संस्कार में जाने के लिए उन्हें जेल से छोड़ा भी नहीं गया। जेल के अंदर ही वो बंदा बस घूरता रहा। इन 20 सालों में जो विष्णु तिवारी ने जेल में काटे, 600 रुपए कमाए। जब वो जेल से निकल रहे थे तो उनको दिया गया। अब इस 600 रुपए से विष्णु तिवारी फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे। वो भाई जो उनका इंतजार कर रहा है वो मजदूर बन चुका है, ठेला चलाता है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से लड़कियों के साथ साथ लड़कों की जिंदगी भी तबाह है। गलत #MeToo केस में इनको फंसाया जाता है। SC/ST एक्ट के तहत झूठे रेप केस में लड़कों को फंसाया जाता है और उसके बाद इनकी जिंदगी नर्क बन जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं इस 46 साल के युवक के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी पूरी जवानी जेल में काट दी, वो भी बिना किसी गुनाह के। आप सोच सकते हैं कि जब वो जेल में था उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया, उस पर क्या बीत रही होगी। और इस न्याय व्यवस्था के लिए तो सच में सैल्यूट है जो एक बेगुनाह को दोषी साबित करता है और फिर जब वो दोषी नहीं होता है तो उसको बेगुनाह साबित करते करते 20 साल रख जाते हैं। वाह रे न्याय व्यवस्था और वाह रे देश। खैर, ये वीडियो करना इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम आपको लड़कियों के रेप केसेस के बारे में बताते हैं तो ये भी बताना ज़रूरी है कि इसी देश में लड़कों के ऊपर गलत रेप का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। बहरहाल, आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।